नमस्कार। जीवन दर्शन बाई राजेश कुमार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपको एक ऐसे टीचर से मिलवाते हैं जो शिक्षा तो दे ही रहे हैं, साथ में कला के क्षेत्र में भी आप अपना परचम लहरा रहे हैं। चलिए उनसे जानते हैं, शिक्षक हेमंत संवारिया से। आप सभी को नमस्ते, नमस्कार, जय श्री राम, नमो बुद्धाय। मैं हेमंत कुमार बीएससी टीचर हाई स्कूल पंडरी वहाँ का एक टीचर हूँ। और मैं चाहता हूँ कि क्योंकि हम जानते हैं कि टीचर जो होता है, जिसके अंदर शिखर तक पहुँचाने का क्षमता हो, जो क्षमा करने की भावना हो, उनके अंदर कमजोरी जो दूर कर दे, अपने शिष्य का उत्तरोत्तर प्रगति करा दे, बौद्धिक, राजनीतिक, चारित्रिक हर तरह का डेवलपमेंट करा दे, आर्थिक डेवलपमेंट करा दे, उसे गुरु कहा जाता है। गुरु का दर्जा माँ बाप ईश्वर सबसे ऊंचा दर्जा गुरु का होता है। गुरु और शिष्य की परंपरा आज से ही नहीं, वैदिक काल से बेहतर वैदिक काल हर युग में गुरु शिष्य परंपरा रही है। हमें तो ये ज्ञात है कि हमने वैदिक कालीन सभ्यता को पढ़ा, वहाँ पे हमें ये शिक्षा मिली कि बच्चे जो है कि 4 आश्रम से गुजरते हैं। एक तो गृहस्थ आश्रम में गृहस्थ आश्रम, उसके अलावा वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, गृहस्थ आश्रम, बहुत सारे आश्रम से गुजरना पड़ता है एक व्यक्ति को। और पहले से ऐसा देखने को मिलता था, समझने को मिलता था, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों का विचार बदल गया, सोच बदली, सोशल मीडिया का युग आ गया, टेक्नोलॉजी लेवल पर पहुंच गई। आज लोगों के पास किसी से बात करने के लिए वक्त नहीं है, किसी से मिलने के लिए भी वक्त नहीं है। इतने लोग जो है कि बिजी हो गए हैं, और ज़रूरी भी है क्योंकि ये अर्थ युग है। आज के युग में अगर पैसा ना हो तो शायद जो है कि लोग उन्हें बहुत ही हे दृष्टि से का भी सामना करना पड़ता है। ऐसा हमने अपने जीवन में वाच किया है, क्योंकि मैं भी पहले बेरोजगार था, एक एक चीज़ का अध्ययन किया, टैलेंट को हासिल किया, साहित्य, वेद, पुराण, महाभारत, संविधान, हमने विश्व संविधान को पढ़ा, राजनीति शास्त्र को पढ़ा, इकोनॉमिक्स को पढ़ा, हिंदी साहित्य को पढ़ा। उसके अलावा मैंने बहुत सारे गुरुजन से मिला, उनसे शिक्षा प्रदान किया, है ना। इस प्रकार हमने भी देखा, जब सारी दुनिया का टैलेंट हासिल करने के बाद मुझे ये ज्ञात हुआ कि विदाउट मनी आपका कल्याण नहीं होगा। उसके लिए पैसे चाहिए, विदाउट मनी के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। टैलेंट होते हुए भी इंसान, बहुत सारे बिहार में कलाकार है जो अच्छे गाते हैं, अच्छे एक्टिंग करते हैं, अच्छे नृत्य करते हैं, अच्छा लेक्चर देते हैं, अच्छे से टैलेंट खूबियाँ भरी हुई है, फिर भी उन्हें मंजिल नहीं मिल पा रही है। आर्थिक तंगी, समाज का प्रेशर, परिवार का प्रेशर, ये सब जो है कि उन्हें आगे बढ़ने में बाधा उत्पन्न कर रही है। ये कब तक चलेगा? आज देखिए, नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठते ही उन्होंने ये डिसीजन लिया कि प्राइवेट कोचिंग संस्थान, स्कूल को पाबंदी लगाया जाए, बंद किया जाए, और जो है कि सभी बच्चे, चाहे प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो या मुख्यमंत्री हो, एमएलए हो, एमपी हो, या कोई प्रशासनिक पदाधिकारी हो या मजदूर हो, जिनमें बहुत सारे पार्ट आ जाते हैं। कोई मैकेनिक काम करते हैं, कोई टेम्पो चलाते हैं, कोई बिजनेस करते हैं। माने कि समता समानता की बात होती है, बात आ गई कि सारे बच्चे जो है कहाँ पढ़ेंगे? सरकारी विद्यालय में पढ़ेंगे, क्योंकि सरकारी विद्यालय में भी अच्छे से टीचर है। लोग का नज़रिया, दृष्टि बदलना पड़ेगा, इस समाज को समझना पड़ेगा, वरना एक दिन ऐसा आ जाएगी कि लोग जो है कि भूखों मरो की स्थिति ना आ जाए। इसलिए समाज को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर जहाँ तक हेल्प हो सके आप बच्चों का किसी का भी बच्चा हो, उसके जीवन संवारने का प्रयास किया जाए, ताकि सभी दृष्टि से हमारा देश फिर से विश्व गुरु बन जाए। विश्व गुरु तो था ही, लेकिन हमारा देश, बहुत ही दुख की बात है कि हमारा देश पर 3 बार आक्रमण हुआ, आर्यों का, मुगलों का और अंग्रेज़ों का। सबने जो भी आया यहाँ पे कुछ न कुछ अपना नीति निर्देश से देश पर हुकूमत करने का काम किया, शासन करने का काम किया, चाहे जैसे करे, या शिक्षा को बाधित करके हो, या टैलेंट को बाधित करते हो, या गरीबी भुखमरी की हालात में छोड़ करके
यहाँ तक कि पानी पीने तक भी में भी दिक्कत हो। इस प्रकार रही है समाज में। जैसे जैसे दुनिया बढ़ती गई, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, लोगों को समझ में आया कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे तिरस्कारी की भावना से जीने से अच्छा है कि हम जो है कि अध्ययन करके अपनी सफलता को हासिल करके आन बान शान से चलूँ, और जहाँ तक हो सके आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले भविष्य जो सृजन हो रहा है उनका डेवलपमेंट करने में हम भरसक प्रयास करें, उन्हें आगे बढ़ाएं और उनका भविष्य संवारें। अच्छा, कला के क्षेत्र में आपका क्या रुझान है हेमंत जी? सर, कलाकारी तो कहा गया कि टीचर इज एन एक्टर। शिक्षक से बड़ा कलाकार कोई नहीं है। टीचर को भी एक कलाकार ही का ही दर्जा दिया है। माँ भी एक प्रकार की कलाकार है, पिता भी कलाकार है। बहुत से नौनिहाल जो भी एक्टिंग कर रहे हैं, बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, बीच से बातें कर रहे हैं, अपने फ़ोन पे बातें कर रहे हैं, वो भी एक कला का अंग है। अच्छा बोल लेना, अच्छी भावनाएं प्रस्तुत कर देना, मुस्कुरा देना, या लोगों के दिल पर राज करना, अपनी वाणी से सम्मोहित कर देना, ये भी कला है। एक तो एक शिक्षक जो अपने स्टूडेंट को पढ़ाते हैं वो भी एक कला ही है, आर्ट ही है, आर्ट्स ही है, जिसके अनुसार बच्चे पढ़ते हैं, शिक्षा हासिल करते हैं, लाभान्वित होते हैं। और सर, जहाँ तक रह गई कलाकारी की बात, कलाकारी, मुझे कलाकार बनने का सपना मैं बचपन से पाल रखा हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि पवन सिंह जैसा, शारदा सिन्हा जी जैसा, मोहम्मद रफ़ी साहब, मोहम्मद, बहुत सारे कलाकार हैं, फनकार हैं इस देश में, जिन्होंने अपना परचम लहराया है कला के क्षेत्र में, और उसके बाद राजनीति में भी अहम भूमिका निभाई है। जैसे हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के किशन कन्हैया, रवि किशन जी, मनोज तिवारी जी, शारदा सिन्हा जी, ये लोग जो है कि शारदा सिन्हा भी बहुत अच्छी बेहतरीन लोक गायिका रही है, जिनकी गाना आज भी लोगों के हृदय में वास करता है। आज भी वो संगीत के माध्यम से जीवित है। छठ गीत छठ गीत, होली का गीत, विवाह का गीत, म, पुजारी का गीत, मंगटिका जो लगता है उसका गीत, सोहर, बहुत सारा त्योहार, बहुत सारा गीत गाई है शारदा सिन्हा जी। भोजपुरी जगत की माई है। मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ कि हे माँ, हमें आशीर्वाद दो कि मैं भी आपके जैसा शोहरत मोहरत हासिल करूँ और क्षेत्र का कल्याण करूँ, इस देश का कल्याण करूँ, और तमाम हमारे कदम से कदम मिला के चलने वाले मेरे सहपाठी, उनका भी कल्याण कर सकूँ, उनका भी हर तरह से हेल्प करके एक परम मित्र की भूमिका भी अदा करूँ, एक अच्छा बेटा बन के, माँ बाप का स्नेही बन के, माँ बाप का आशीर्वाद से एक अच्छा पुत्र का रोल भी अदा करूँ। क्योंकि कहा जाता है कि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उनके जीवन काल से हमने बहुत शिक्षा ली है, उनके आचरण से, उनके व्यवहार से, उनके वाणी से। वे श्री राम जी एक अच्छा पुत्र, एक अच्छा पिता, एक अच्छा राजा, है ना, सबकी भूमिका उन्होंने अपने लाइफ में अच्छा निर्वहन किया। इसलिए लोग उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं। मैं उनका आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, और मैं उनसे सीख लेता हूँ कि मैं भी अगर चक्रवर्ती सम्राट बनूँ या उस पद पे जाऊँ, तो मैं हमसे कभी अन्याय ना हो, अधर्म ना हो, किसी का शोषण ना हो, किसी का मैं दुख का कारण न बनूँ, सबके चेहरे पे मुस्कुराहट रहे, गरीबी दूर हो, भुखमरी दूर हो, लाचारी दूर हो, असमानताएँ ख़त्म हो जाए, है ना। एक ऐसा देश चाहिए जिस देश में जाति वगैरह ये बहुत पीड़ा है सर। इस ज़्यादा ये हमने परखा है अपने जीवन में, है ना। क्योंकि ये कास्टिज़्म जो भारत की बहुत बड़ी बीमारी है, कास्टिज़्म, गरीबी, ये बहुत बड़ा सर जहर से भी खतरनाक है। दहेज प्रथा, बहुत सारी प्रथाएं चली भारत में, शुद्धिकरण प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह, बहुत सारी प्रथाएं थी, है ना, जो समाज को डंस रही है ना। ये प्रथा समाज में रहना उचित नहीं है। ये सरासर जो है कि इससे जो है कि किसी के लाइफ से जो है कि खिलवाड़ करने के बराबर है। जब आपको यही बात ज्ञान महात्मा बुद्ध जी भी ने उंगली माल जैसे डाकू को समझाया कि तुम ठहर जाओ। महात्मा बुद्ध जी ने कहा मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे। महात्मा उंगली माल को ऐसा लगा, उसके अंदर ऐसी बातें आई कि उंगली माल भी थर्रा गया कि आखिर हम इसको मारने के लिए कह रहे हैं और ये कह रहा है कि मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे। उसके बाद महात्मा बुद्ध ने एक प्रश्न पूछा और कहा कि मुझे एक पत्ते चाहिए। उंगली माल डाकू ने एक हाथ उठाया और पूरा जो सखा होता है सखा को ही तोड़ दिया। और फिर महात्मा बुद्ध ने कहा इसे पुनः वहाँ पे ऐड कर दो, जोड़ दो। तो उंगली माल का दिमाग जो है कि क्या कहे,
उसे एक ऐसी शिक्षा मिली कि जो टूट गया वो जुड़ेगा कैसे। तो वहीं महात्मा बुद्ध ने उन्हें ज्ञान दिया कि जब तुम्हें मारने का अधिकार नहीं है तो तुम्हें जन्म देने का अधिकार नहीं है तो तुम्हें मारने का भी कोई अधिकार नहीं दिया गया है ना। जिसे तुम जीवित नहीं कर सकते उसे मारते क्यों हो। यही बात अंगुलीमाल को जो कि वही विचार उसकी धारा दिशा सब कुछ परिवर्तन कर दिया और अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध के शिष्य हो गए, है ना। ऐसा गुरु शिष्य परंपरा में देखने को मिला है। आज भी देखिए खान सर ज्ञान की दुनिया में, शिक्षा की दुनिया में अलग जगह आ रहे हैं। ऐसे महापुरुष को मैं सशक्त नमन करता हूँ कि उनके पढ़ाए हुए शिष्य ने आज बहुत सारा प्रशासनिक पदाधिकारी बहुत फील्डों में अपना अहम भूमिका निभा करके जो है कि अपने परिवार का, समाज का, देश का कल्याण करने में अहम भूमिका निभा रहा है। इसके लिए साधुवाद है ना। ऐसे ऐसे वीर योद्धाओं, ऐसे ऐसे टीचर्स को हमारा भी नमस्कार है, प्रणाम है, जो अपनी अच्छी भूमिका अदा करके समाज कल्याण करने का काम कर रहे हैं, बच्चों का भविष्य संवार रहे हैं, है ना। उनका वीडियो मैं क्या, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, एक बिजनेसमैन, सब कोई खान सर का वीडियो देखते हैं। वहाँ कास्टिज्म की दृष्टि से नहीं रखकर हमें एक अच्छा इंसान को पहचानना होगा, तभी जाके इस क्षेत्र का, देश का विकास होगा, कल्याण होगा, और है ना। इससे सबका भविष्य उन्हीं के शरण में है, उन्हीं के चरण में है। क्योंकि हम देखे हमने ये भी देखा कि विकास द्विवेदी सर जो IAS टॉपर, लेकिन फिर भी उन्होंने IAS की नौकरी ना करके उन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया कि हम IAS बने तो सिर्फ मैं अकेला IAS बना हूँ, लेकिन मैं बच्चों को पढ़ा करके बहुत सारे IAS IPS जो है कि देने का काम करे, है ना। जिससे समाज का कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा, अपने गुरुजन का नाम रोशन होगा, जो बच्चा अच्छा करता है उसका भी नाम होगा, उसके माता पिता का भी नाम होगा। उनके एक व्यक्ति से बहुत किसी का लाइफ जुड़ा हुआ है, लेकिन इस चीज़ को सब कोई अवलोकन नहीं करते, सब कोई उसका अध्ययन नहीं करते, वाच नहीं करते, है ना। सब बच्चे जीनियस है, सब टैलेंटेड है, लेकिन अपने टैलेंट को पहचानना होगा कि आपके अंदर क्या टैलेंट है। उसी टैलेंट को निखार करके आप मंजिल तक जा सकते हैं। ऐसा हमने देखा है, इसको अनुभव भी किया है। हमारे गुरुदेव शुभेंदु सिंह जी बताया कि लेबर नेवर गोज इन वेन, मेहनत कभी बेकार नहीं जाता। आप जिस फील्ड में मेहनत करेंगे एक दिन आपको सफलता मिलेगी, है ना। मैंने गुरु के वही बातों को मैंने दिमाग में रखा और मैंने लगातार प्रयास करते गया, मेहनत करते गया, है ना। और मैं भी आज BPSC टीचर हूँ हाई स्कूल में। इसके आगे हम और भी कोशिश करेंगे कि BPSC टीचर तो क्या, इसके अलावा हम जो है कि कलाकारी के क्षेत्र में भी अच्छा कर सकते हैं, पॉलिटिक्स में भी अच्छा कर सकते हैं। मैंने हर तरह के टैलेंट को हमने अपने अंदर को समेट रखा है और हमें विश्वास है कि मैंने मेहनत किया तो एक न एक दिन हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। मैं भी जो है कि एक दुनिया के अमीरों में भी मेरा भी नाम होगा। हमें तो ये बचपन से मैंने यही सोचा भैया, भाई लोग, हमने बचपन से यही सोचा कि हम दुनिया में कुछ ऐसा करके जाए कि मरने के बाद भी दुनिया हमें याद रखे, जीवित रखे। जैसे मोहम्मद रफ़ी साहब, सरदार सिन्हा जी, राजकुमार साहब, बहुत सारे कलाकार हैं, दिलीप कुमार, बहुत सारे कलाकार, हेमा मालिनी, वैजयंती माला, मधुबाला, माला सिन्हा, बहुत सारे कलाकार हैं जिन्होंने मरने के बाद भी आज उनकी फिल्म देखते हैं। आप भारत के बॉलीवुड के प्रथम सुपरस्टार राजेश खन्ना जी का देख लिए, पहला सुपरस्टार में उनका नाम आता है, राजेश खन्ना जी का। देवानंद साहब एक ऐसी हस्ती कि जिसके दीवाने पुरुष तो क्या, स्त्रियाँ भी फैन थी। आप सभी ये समझते ही हैं, है ना। इसलिए कहा गया है सर कि मैं भी चाहता हूँ कि एक कलाकार, बहुत सारा गाना मैं 1-2 गाना गा चुका हूँ और प्रयास है कि धीरे धीरे करके मैंने हर फिल्म में भी गाने का मौका मिले, एक्टिंग का भी मौका मिले। हमारे गुरुदेव राजेश सर है, जो फिल्म डायरेक्टर है, इस क्षेत्र के लिए, ढाका विधानसभा क्षेत्र के लिए, जिला के लिए बहुत ही स्वर्ण अवसर है कि बच्चे इनसे जुड़े, क्योंकि इनके अंदर कोई कास्टिज्म नहीं है, इनके अंदर कोई भेदभाव नहीं है। बड़े शिष्य को बहुत समझाते हैं प्यार से, उन्हें जो कि गीतकार भी है, संगीतकार भी है और फिल्म डायरेक्टर भी है, एक कलाकार, क्योंकि डायरेक्टर तो हर चीज़ का, हर मेधा जिसके अंदर होती है वहीं डायरेक्टर बनता है। डायरेक्टर बनना आसान बात नहीं है, निर्देशक बनना, क्योंकि इसमें आज के डेट में हम देखते हैं कि अमिताभ बच्चन जैसा स्टार अगर कोई है तो उनके पीछे भी डायरेक्टर मनमोहन देसाई और एक्ट्रेस रेखा जी का बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए उन्हें नायक ही नहीं, महानायक कहा जाता है अमिताभ बच्चन को, है ना भाई लोग। आप समझते ही हैं
आज जो है कि एक समय था कि अमिताभ बच्चन साहब के पास बारात अटेंड करने के लिए भी कपड़े नहीं हुआ करते, वहाँ 100 200 500 रुपये में जो है कि भाड़े पे कपड़ा लेकर वो बारात अटेंड करते थे। आज महानायक के अमिताभ बच्चन साहब किसी किसी सफलता के मोहताज नहीं है, आज उस शिखर पर पहुँचे हैं कि उनसे सभी को शिक्षा लेने की ज़रूरत है। बहुत बहुत ज़रूरत है ना, तभी आप भी एक जीवन में एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हेमंत जी। आपकी सोच ऊंची है और आप ही इसी तरह कामयाबी की तरफ अग्रसर रहिए। भगवान आपको कामयाब जरूर बनाएंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव।